जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं ज्योग्राफी का। ये सेट नंबर रहने वाले हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। बड़ी रामबाण प्रश्न है, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाले हैं। तो आप सभी दोस्तों को स्वागत है। तो आपके एग्ज़ाम जो बचे 6 दिन के लिए, उनके लिए ये प्रश्न, ये वीडियो रामबाण प्रश्न है। पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहले थ्योरी करवाएंगे, उसके बाद प्रश्न। तो सेट नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, ये आपका टोटल कितना सेट है? शायद 14वां सेट है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न है। तो अब ये आपके जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। हूबहू आप एग्ज़ाम देकर आइए और आप मिलाइएगा कि आपके एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे प्रश्न वाकई में यहाँ से मिला है या कहीं और से। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को ओर। तो पहले चलिए ज्योग्राफी को बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखेंगे। क्या देखेंगे? हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ थ्योरी देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन। तो दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन है, तो आप क्या बताइएगा? दक्षिण अमेरिका है, ठीक ना। और इस महाद्वीप का आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो क्या बताइएगा? त्रिभुजाकार है। तो दक्षिण अमेरिका पनामा नहर से उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, याद रखिएगा। और पनामा नहर को मिहिर से 29 से 31 अक्टूबर 1966 को पार करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। तो याद रखिएगा, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। ये सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश क्या है आपका? फॉकलैंड है। और सर्वाधिक नागरिकृत देश कौन है? उरुग्वे है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आपका ये प्रश्न जो करवाएंगे आपको कैसे लगे, तो जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न को ओर। तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से प्रश्न वह है कि पनामा नहर को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? तो वो कौन बने थे अभी हमने बताए थे, वो कौन बने थे दोस्तों? तो एक आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, मिहिर सेन ने बने थे। कौन बने थे? मिहिर सेन ने बने थे। तो ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? अभी हमने बताए थे। तो क्या हो जाएंगे? ब्राज़ील हो जाएंगे। अभी हमने बताए थे, यहाँ देखिए आपके सामने हूबहू है। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, दूसरा फॉकलैंड, तीसरा उरुग्वे, ये नागरिकृत देश है। और दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। किसके द्वारा होता है? दक्षिण अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। किसके द्वारा? देखिए अभी हम यहाँ प्रभावित थे, यानी दक्षिण अमेरिका पनामा नहर से उत्तरी अमेरिका से अलग होती है। अभी दिया गया है ना। तो चलिए आप आंसर मारिए। तो दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। आपका राइट आंसर क्या होगा? पनामा नहर से करती है। किससे करते हैं? पनामा नहर से अलग करती है। तो अब हम बढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। इसमें 13 देश शामिल है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अटलांटिक तथा प्रशांत महाद्वीप से क्या है? प्रशांत महासागर से घिरा है। एंडीज विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला है। कौन? एंडीज विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला है। याद रखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला कौन है? तो आप क्या बताइएगा? एंडीज जी। इसकी ऊंचाई कितना है? चोटी एकांक गोवा 7200 मीटर है, याद रखिएगा। और अगली सवाल है कि विश्व का सबसे सक्रिय एवं उच्च ज्वालामुखी कौन है? तो क्रोटोपेक्सिंग इक्वाडोर। तो अब याद रखिएगा, नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है? अभी हमने बताए थे किस महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप किस महासागर के चारों ओर से घिरा है? अभी हमने बताए थे। तो किस महाद्वीप से? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सॉरी, 5 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रशांत महासागर अटलांटिक महाद्वीप से। अब हम बढ़ते हैं फिर थ्योरी प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंची नौकाया झील क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंची नौकाया झील क्या है? टिटिकाका झील है, जो पेरू बोलीविया सीमा पर है। कौन है? टिटिकाका। कौन? टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंची नौकाया झील है कौन? टिटिकाका है। आप याद रखिएगा। अगली पॉइंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंजिल जलप्रपात, जो कि केरो नदी का है, याद है रखिएगा। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख रहे होंगे। कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी बंदरगाह कौन है? सेंटोस बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी बंदरगाह कौन है? सेंटोस बंदरगाह है। अगला है कि आटाकामा मरुस्थल पेरू एवं चिली
किस सीमा पर अवस्थित है? अटाकामा मरुस्थल पेरू एवं चिली के सीमा पर स्थित है, अब याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। अब आपका अगली प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंची नौकाया झील क्या है? अभी हमने बताए हैं, तो क्या है वो? टिटिकाका झील है। कौन है दोस्तों? टिटिकाका झील है विश्व का सबसे ऊंचा झील। तो अगली सवाल को और बढ़ते हैं। आपका अगली प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? अभी बताए हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात नदी किस नदी पर है? तो 7 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, नील नदी पर है। तो याद रखिएगा। अगली सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी बंदरगाह क्या है? बताए थे, तो वो हो जाएंगे क्या दोस्तों? वो हो जाएंगे क्या? सेंटोस बंदरगाह हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका 8 का, सॉरी संतोष नहीं, सॉरी हुनियस आर्यंस बंदरगाह हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आपके एग्जाम से हूबहू प्रश्न, आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उनके लिए प्रश्न है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं संबंधित राज्य। तो सबसे पहले हम बिहार में देख लेते हैं। आपके बिहार में कुल कितने राज्य हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो कहाँ पर है? वो पश्चिम चंपारण में है, बिहार में ही स्थित है। कौन से जिला में? पश्चिम चंपारण में। और आपका है विक्रमशिला गेंगीटिक डॉल्फिन सेंचुरी, वो कहाँ पर, किस जिला में? भागलपुर जिला में। कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर जिला में। और कांवर झील कहाँ पर है? बिहार के बेगूसराय झील में है। और गोंगा बिन झील कहाँ है? कटिहार जिला में है। सिमरी झील कहाँ है? सहरसा में है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? आपका दरभंगा में। वेरी इंपॉर्टेंट पर महाभिव्याय प्रश्न है। अगले चलते हैं, अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय झील है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है, याद रखिएगा। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंदौली के जिला में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है, आपका याद रखिएगा। अगला है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सब है? वन्यजीव अभयारण्य केवलादेव रणथंभौर शीर्षका घना पंछी राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। गुजरात राज्य में चलते हैं। गिर मरीन गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क ब्लैक बक कहाँ पर स्थित है? आपका गुजरात राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दिल से लाइक कर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश राज्य में आपका स्थित है। अगली है कि विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? अभी बताए थे हमने, तो वो आपका जो राइट आंसर कहाँ हो जाएंगे दोस्तों? कहाँ कमेंट आंसर कीजिए। तो बिहार में है। कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन सी बिहार में स्थित है। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार में स्थित नहीं है, तो कौन बिहार में स्थित आपका नहीं है? तो आप दिमाग उठा लीजिए। दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये आपका बिहार में नहीं है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? आप कमेंट में जरूर इसको छापिए। नेक्स्ट प्रश्न आप पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक जिले लेते हैं। कौन महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक जिले? तो सोरा तो कहाँ पर है? सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गया में है। और चूना पत्थर कहाँ उत्पादक है? रोहतास का, रोहतास पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी में मिलता है। पाइराइट खनिज रोहतास का अमझोर एवं बंजारी में। अभ्रक नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में मिलता है। अभ्रक उत्पादन नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में। यूरेनियम गया नवादा में, बक्साइड मुंगेर में, पेट्रोलियम पश्चिम चंपारण, पूर्णिया और किशनगंज में। और सोना कहाँ मिलता है दोस्तों? वो आपका जमुई किरमिटिया में मिलते हैं। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सोना मुख्यतः किस जिले में पाया गया है? बिहार में सोना मुख्यतः किस जिले में पाया गया है? 12 का आपका राइट आंसर क्या बताएंगे? तो जमुई में। अभी हमने बताए थे लास्ट वाला ऑप्शन में कि बिहार में जो सोना वो जमुई जिले में मिलते हैं। चूना पत्थर मुख्यतः पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है चूना पत्थर? अभी हमने बताए हैं, तो आप लोग बताइए चूना पत्थर आपका कहाँ पाया जाता है? वो रोहतास कैमूर में पाया जाता है। रोहतास कैमूर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में यूरेनियम मुख्यतः किस जिला में पाया जाता है? बिहार में यूरेनियम मुख्यतः किस जिला में पाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे, गया नवादा में। कहाँ पाया जाता है? गया नवादा में। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में अभ्रक मुख्यतः किस जिला में नहीं पाया जाता है?
किस जिला में नहीं पाया जाता? कौन चीज़? अभ्रक नहीं पाया जाता है। नवादा, जमुई, गया, रोहतास। तो क्या बताएंगे आप? ये आपको हम HW दिए हैं। 15 नंबर का सवाल ये आपको दिए हैं, HW के तौर पर दिए हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये आपका ज्योग्राफिक था। तो 15 के सेट का जो प्रश्न बनते हैं हर एक सेट में अभी जानते हैं। और जितना साथी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देखे हैं, तो डेली आप रात के 8 बजे ज़रूर ज्वाइनिंग कीजिए। बिहार स्पेशल के लिए, बिहार पुलिस के लिए बिहार जीके का महा मैराथन चलता है, जो हूबहू आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। डेली रात के 8 बजे, कितना? रात के 8 बजे से 9 के बीच आपके क्लास चलते हैं। तो डेली आप लोग जुड़े चैनल पर 8 बजे। और आपके एग्ज़ाम के लिए हम लगातार बने रहेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। 16 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है, तो उससे आगे भी जिसका भी बकाया है उनके लिए भी हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो ज़रूर कमेंट कीजिए बॉक्स में कि आपको प्रश्न कैसे अच्छे लगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।